या Hi, everybody. Now we are हेलो। going to talk नमस्ते। about mind body balance. And to discuss about this, I've got with me Mr. Umesh Kaushik. उमेश जी, आप अपना ब्रीफ में थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देंगे? श्योर। मेरा नाम उमेश कौशिक है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और मेरी सारी एजुकेशन जो हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई। उसमें मैंने पहले कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मैंने मास्टर इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट किया। एंड उसके बाद पीजी डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट भी किया। एंड मेरा जो कैरियर स्टार्ट हुआ था राजस्थान डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हुआ। एंड उसके बाद मैं, क्योंकि मेरा जो पीछे थोड़ा सा बैकग्राउंड रहा स्कूल के अंदर ही मेरा योग के अंदर हमारे को पूरा सिस्टमेटिक तरीके में कैरिकुलम में पढ़ाया जाता था 6 to 9 स्टैंडर्ड तक। हमारे स्कूल के अंदर प्रॉपर तरीके से योगा थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल डेमो पर्सन टीचर अपॉइंटेड थी, वो हमको कराती थी। तो ये मेरा बैकग्राउंड रहा। फिर उसके बाद मैंने स्लोली स्टडीली अपने को देखा कि मेरा वेलनेस की तरफ आउटडोर्स में मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कुछ भी करना। तो मैंने माउंटेनियरिंग कोर्सेज किए। मैं फिर और वेलनेस में मेरे को समझ में आया क्या कैसे हमारी माइंड कैसे काम करता है, बॉडी कैसे काम करता है, तो उसको हील करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो उसमें फिर मैंने योगा के कोर्सेज किए। योगा में उसमें मैंने एक 8 मंथ का पहले इंस्ट्रक्टर कोर्स किया। एक आचार्य प्रेम भाटिया जी हैं जो भारतीय योग संस्था चलाते हैं, उनको ओपन स्कूल से वो टाई अप था, तो उसमें वो सब कुछ प्रैक्टिकल एंड थ्योरी पार्ट सब होता है। उसके बाद फिर मैंने 2013 ट्वेल्व में 13 के अंदर मैंने DN वाई एस होता है डॉक्टर इन योगा एंड नेचुरोपैथी साइंसेज। तो वो किया, 3.5 साल का होता है। तो उसके अंदर और मुझे थोड़ी सी स्पेशलिटी समझ में आई किस तरह से हमारी जो बॉडी है और नेचर बेसिकली नेचर के साथ हम कैसे अपने 5 एलिमेंट्स को कैसे बैलेंस करते हैं, ये चीजें समझ में आई। फिर मैंने उसी टाइम में 2013 के अंदर ही रेकी मास्टरशिप करी, 2016 तक वो फिनिश किया। एंड मैंने एक छोटा सा 10 दिन का 15 दिन का एक विपासना होता है वो भी किया मैंने। तो इसीलिए मेरा जो इंक्लिनेशन अगर मैं बोलूँ सर, तो धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली जो है टोटली वेलनेस में ही चला जाता गया। और अपने को समझने के लिए सबसे पहले तो अगर मैं बोलूँ तो अपने को समझने के लिए बहुत ज़रूरी था। दूसरों को तो बाद में समझेंगे, पहले हम अपने को समझें तो हम तभी दूसरे को समझ सकते हैं। तो मेरे को इसलिए योग जो लगता है वो इनसाइड आउटसाइड लगता है, मतलब पहले आप अंदर जाते हैं फिर आप बाहर आते हैं। तो आप जब अपने को अंदर से समझने लगते हैं तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगती वेरी गुड। आपने बोला कि आप ज़्यादा करके माइंड बॉडी और बैलेंस के ऊपर स्ट्रेस करते हैं। तो आप बता सकते हैं कि ये माइंड बॉडी और बैलेंस के मिथ्स क्या है और उसकी वास्तविकताएं क्या है? है। सर माइंड को लेके जैसे मानसिकता ये है कि किसी को भी अगर थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो रहा है या थोड़ा सा भी कोई टेंशन में आ रहा है, तो हम एक ये मिथ मान लेते हैं यार वो स्ट्रेस में है, लेकिन उसकी बॉडी तो बहुत स्ट्रांग लग रही है, तो वो स्ट्रेस में कैसे आ सकता है। तो एक मिथ है कि जो लोग स्ट्रांग दिखते हैं तो उनको मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकती या स्ट्रेस नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ा एक मिथ है सोसाइटी में कि जो स्ट्रांग दिख रहा है वो सब कुछ दिन डे टू डे काम कर रहा है, अपने अपने फैमिली संभाल रहा है, अपनी जॉब संभाल रहा है, तो उसको किसी की जरूरत नहीं, मतलब उसको किसी थेरेपिस्ट की जरूरत नहीं है या उसे किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है या उसे किसी काउंसलर की जरूरत नहीं है। बट मैं आज की तारीख में समझता हूँ ये एक सबसे बड़ा मिथ है। इवन बिकॉज ये चीज अब छोटी एज तक भी मिली आती है, मतलब हम बच्चों को भी समझते हैं कि नहीं बच्चों वाली एज है, बट बच्चों को भी आज की तारीख में मैं देखता हूँ कि इतना स्ट्रेस है, चाहे वो कोई सी भी क्लास में है, और वो डे बाई डे बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा। तो उसको ग्राउंडिंग के लिए, उसको सुनने के लिए एटलीस्ट और कुछ नहीं, बहुत अगर हम उसको इनिशियल स्टेज पे अगर पकड़ लेते हैं तो वो स्ट्रेस इज ए वेरी बिग टर्म। अगर मैं बोलूं तो जो तनाव है बहुत तरीके का तनाव है, मेंटल तनाव है, फिजिकल तनाव है, लेकिन अगर हम उसको समझ जाते हैं, सबसे पहली बात तो यह है कि हम उसे डायग्नोज करें, रिकग्नाइज करें। तो यही एक मिथ है कि यार अगर कोई बोलता है ना अगर, तो हम उसको बड़ा कैजुअल ले लेते हैं, अरे यार तेरे को कोई नहीं है, तू ऐसी मजाक कर रहा है,
या हम उसको बोलते हैं यार नहीं तेरे को कैसे हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि इसमें कोई एज क्राइटेरिया नहीं है, और इसमें कोई आ, ये नहीं कह सकते कि मेल को होता है या फीमेल को होता है, ये किसी को भी हो सकता है। गुड गुड। मुझे एक बताइए, आप ये करने के लिए जो लोगों को हेल्प करते हैं, वो आपका सत्र ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन होता है? अभी तक तो सर मेरा जो जो भी सत्र चल रहे हैं वो मैक्सिमम ऑफलाइन चल रहे हैं। ऑनलाइन मैं बहुत कम करा है। ऑनलाइन जो करा है वो मैंने रेकी के सेशन करे हैं, क्योंकि मैं एज ए रेकी मास्टर आपको बताऊं तो रेकी सेशन मैंने करे हैं। उसमें मैंने डिस्टेंस हीलिंग एंड मेडिटेशन करवाया है। बट मैंने अगर बोलूँ प्रॉपर योगा और जो अभी मेरा निश है उस हिसाब से अभी मैंने नहीं करवाया। ओके ओके। आपके पास कोई प्लान्स है कि आप ऑनलाइन सत्र भी चालू करें? बिल्कुल है मेरे पास सर। मेरे पास पूरा प्लान है कि एक मैंने अपना वर्कशॉप अरेंज कर रहा हूँ आगे आने वाले समय में, और उसमें मैं लोगों को जोड़ूंगा। और उसमें मैंने वीकली प्लान करा है, मंथली प्लान करा है, एंड फिर क्वार्टरली प्लान करा है। एंड स्लोली स्टडीली जैसे जैसे क्वार्टरली आता है तो उसको मैं एक्सटेंड करते हुए 6 मंथ एंड 1 ईयर तक लेके जाता गुड गुड। लेकिन मुझे एक बताइए, आप जब ये ऑनलाइन क्लास चालू और सत्र चालू करने वाले हैं, आपके पास कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके? जैसे यूट्यूब है, फेसबुक है, ऐसे कुछ चैनल में आप जुड़े हुए हैं या उस चैनल में से आप कुछ करना चाहते हैं? हूँ। बिल्कुल सर, हमने अभी स्टार्ट किया है, यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है, नेचर सिंस वेलनेस ट्राइब। एंड उसके अंदर से मैं अपने कंटेंट डालने मैंने शुरू करे हैं। ऐसे ही मैंने फेसबुक के ऊपर भी डालने शुरू करे हैं, जिसमें मेरा हीलर्स करके ग्रुप है, जिसमें वही मैं नेचर सिंस वेलनेस टाइप को प्रमोट कर रहा हूँ। और मैं स्लोली स्टडीली इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपनी छोटी छोटी रील्स और स्टोरीज एंड फीड डाल रहा हूँ, जिससे कि लोग कनेक्ट हो पाए और लोग समझ पाए कि मेरा निश क्या है और मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है उन चैनल्स को खोलने का। अपने निश में जो लोग कठिनाई से जूझ रहे हैं, उन व्यक्तियों को आप क्या सुझाव देना चाहोगे? देखिए कैटलाइन से जो जूझ रहे हैं उनके लिए अगर मैं आपको सबसे बात बताऊं तो हमारे पास भगवान ने ना ब्रीथ दी है। ये जो सांसें हैं ना, हमारी हमारी सांसें हमने को बहुत अच्छे से ठीक कर सकती हैं अगर हम करना चाहें तो मैंने मेडिटेशन में नोट करा है, अगर आप रोज डेली प्रैक्टिस सिर्फ 3 मिनट से भी अगर स्टार्ट करते हैं तो आपका क्रेटिनाइन लेवल मैं लिख के दे सकता हूँ, आपका 21 दिन के अंदर कम हो जाएगा। तो भगवान ने बहुत अच्छे से हमारे को ये जो आनापान सती दिया है और ये अनुलोम विलोम दिया है, तो सिर्फ हमको कॉन्शियसली उस ब्रीदिंग को करना है। जब हम कॉन्शियसली उस चीज को करने लगते हैं तो स्लोली स्टडीली आप नोट करेंगे कि हमारे ब्रेन में एंड हमारे इवन स्पाइन में भी एक लगातार एक कंपन होते हैं, और वो कंपन हमारे को सारी हमारा जितना भी टॉक्सिसिटी है वो हमारी बॉडी से बाहर आने लगती है थ्रू एयर। गुड गुड। ये बताइए, ये जो सब सभी जो ये टेक्निक्स आप जब भी सिखाते हो, तभी आपको सबसे बड़ी संतुष्टि कभी मिलती है? यस बिल्कुल सर, एक मेरे पास पेशेंट थी, उनका नाम था सारिका, सारिका गुप्ता। तो उनके साथ प्रॉब्लम थी, वो मेरे को सबसे पहले उन्होंने यही सेशन ज्वाइन करते ही मेरा बोला था कि सर मुझे नींद नहीं आती है और मैं बीपी की पेशेंट हूँ, तो अगर आप मेरी ये दो चीजें ठीक कर दोगे तो मैं आपके सेशंस आपको बुलाऊंगी, नहीं तो अदरवाइज मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगी। तो एक तरह से उन्होंने मेरे को चैलेंज दिया। मैंने कहा मैम मेरे को ठीक है, आप क्लास लेके देखिए, आपको संतुष्टि होती है देन वी विल प्रोसीड, अदरवाइज कोई बात नहीं। तो मैंने उनको योग निद्रा से शुरू करा, क्योंकि बिकॉज वो बीपी पेशेंट थी और उनको इंसोमिनिया का बड़ा उनको प्रॉब्लम था, क्योंकि वो उनका हाउस जॉब था और वो एक शॉप चलाती थी, तो वो उसके अंदर बहुत ज्यादा एंगेज थी, तो उनको वाकई नींद नहीं आती। तो मैंने उनका योग निद्रा का एक सेशन लिया, छोटा सा सेशन लिया 15-20 मिनट का। स्टार्ट सोच के चला था कि 15-20 मिनट में वो जैसे करते हैं एक एक अंग के ऊपर फोकस कॉन्सेंट्रेट करते हुए हम उसके ऊपर करते हैं। तो जब मैंने उनको करा तो मैं 15 मिनट बाद देख रहा था कि वो टोटली बहुत अच्छे से स्नोरिंग कर रही थी, खर्राटे मार रही थी। तो अब मुझे फिर समझ में नहीं आया उस समय कि मैं उनको डिस्टर्ब करूँ कि नहीं करूँ। तो मैं थोड़ी देर ऐसे ही बैठा रहा।
तो उनका एक डॉगी था उनके आसपास ही घर पे। तो वो आया तो उसने थोड़ा सा ना मैम को हिलाया, उनको सारिका मैम को हिलाया कि उन्हें लगा कि ये क्या, ये एकदम से सो रही है क्या। तो वो एकदम से उठी तो उन्होंने कहा कि सर आपने मेरे को उठाया नहीं। तो मैंने कहा मैम आप, अच्छा आप एक बात बताओ आप कैसा फील कर रहे हो। तो शी वॉज सरप्राइज कि मैं इतनी देर कैसे सो गई। तो ये मेरे पास एक चैलेंज था। तो उनको, क्योंकि वो बीपी का पेशेंट थी और उनको इंसोमेनिया था, तो ये मेरे पास एक बड़ा क्रिटिकल केस था इस चीज को लेकर। फिर उन्होंने मेरे साथ, आप अब मानेंगे कि अभी 2000 से पहले की जुड़ी हुई है, 2020 से, सॉरी 2020 से पहले की जुड़ी हुई है मेरे से, 2015 या 16 की जुड़ी हुई है। और अब एट प्रेजेंट वो मेरे को अभी 3-4 महीने हो गए, वो मेरे को अब अपने सन के लिए भी बुलाती है वेरी किसी गुड, चीज वेरी पे, गुड। क्योंकि वो इतनी इम्प्रेस हुई कि वो चीज अच्छे से मैं पकड़ लेता हूँ और समझ में आ जाती है। क्योंकि हर एक कस्टमर, आप कस्टमर कह लीजिए, पेशेंट कह लीजिए, हर एक डिफरेंट होता है। सबकी साइकोलॉजी एंड फिजियोलॉजी अलग तरीके से आपकी बिहेव करती है। वेरी गुड, आपका तो अनुभव बहुत अच्छा है। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपने दे दिया है। लास्ट में मुझे एक बताइए कि लोग योग चालू करते हैं, जल्दी छोड़ भी देते हैं, तो ये योग हाँ, प्रैक्टिस करते, निरंतर अभ्यास करने के लिए या उनके उनको ये करने के लिए प्रेरित रखने के आपके पास तरीका क्या है, जिससे आप उनको प्रेरित रख सके कि वो कंसिस्टेंसी योगा वेरी में गुड मेंटेन क्वेश्चन। करे। इसमें सर थोड़ा सा एक एफर्ट लगानी पड़ती है, बिकॉज क्या है कि आफ्टर ए सम टाइम ना, ये लोगों को जैसे आजकल ना बड़ा इंस्टेंट चाहिए, या थोड़ा सा एक हर चीज जैसे कहते हैं ना, मील थोड़ी सी डिफरेंट होनी हाँ, चाहिए। तो मैं उसमें, मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं उनको मोनोटोनस नहीं करके, कई बार क्या होता है, मैं उनकी सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग सुनता हूँ, मैं सिर्फ काउंसलिंग करता हूँ। बिकॉज कई बार सुनने से आप बहुत सारी चीजों को उनकी सॉल्व कर देते हैं। कई बार मैं उनको जैसे डाइट प्लान दे देता हूँ, कुछ ये मेरे तरफ से एक्स्ट्रा है, मैं कई बार फ्री दे देता हूँ। तो कहते हैं कि सर आप डाइट बना सकते हैं, तो मैं उन्हें डाइट बता देता हूँ। वो कहते हैं कि सर जैसे आज ना हमने ये नहीं करना, आज सिर्फ हमने ना ये कोई सा भी वो जैसे मेडिटेशन करना, तो मैं उनको थोड़ी सी डिफरेंट मेडिटेशन करा देता हूँ। जैसे सिर्फ ब्रीथ पे ध्यान रखेंगे आज, आज हम सिर्फ ओम पे ध्यान रखेंगे, आज आज हम सिर्फ उसी आसन को कई बार करेंगे जिससे कि आपकी स्ट्रेंथ बढ़ पाए। तो अकॉर्डिंग टू, मैं पहले बात करता हूँ कि उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है मेरे से। तो जब एक्सपेक्टेशन होती है तो मैं अपने जो प्रोटोकॉल होता है योगा का या मेडिटेशन का वेट एवर, मैं उसके अंदर चेंजेस लाता हूँ। बिकॉज ये चीज एक ऐसी है कि मेरे को भी लर्निंग मिलती है। जैसे कुछ क्लाइंट्स होते हैं मेरे पास, ऐसे आते हैं, आए हैं, वो कहते हैं कि सर आप वो जैसे श्री श्री रविशंकर जी हैं फॉर एग्जाम्पल, किसी ने मेरे को बोला कि सर वो इस तरह से मेडिटेशन कराते हैं, क्या आप मेरे को करा सकते हैं। तो मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ पहले, तो मैं कहता हूँ सर मेरे को आप एक दिन दीजिए, मैं वो चीज पहले एक बार लर्न कर लूँ, मैं आपको फिर आपको बताऊंगा कि वो कैसे करते हैं। तो मैंने इस तरह से भी लर्निंग की है। बिकॉज लर्निंग का जो मैंने समझा ना, चाहे वो आपका क्लाइंट है, चाहे वो आपका एक ही तरह की, अगर खासतौर से आप फील्ड से बिलोंग करते हैं, तो लर्निंग टू वेज है, वन वेज लर्निंग नहीं है। आप अपने क्लाइंट से भी लर्न कर रहे होते हैं। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है सर। तो इस तरह से मैं, कनेक्टिविटी मेरी लंबी हो जाती है क्लाइंट के साथ। ऑफलाइन, ऑफलाइन तो ये रहा है सर। तो आपका आपके साथ बहुत अच्छा डिस्कशन था। अभी एंड में आप जो ये इंटरव्यू देखने वाले उनके लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? हाँ, मैं बस यही एक संदेश देना चाहता हूँ कि योग एक ऐसी चीज है जो कि सिर्फ अपने से तो जोड़ती ही जोड़ती है, लोगों से अपने आप जोड़ती चली जाती है, ये आपको पता भी नहीं लगेगा। बिकॉज पॉजिटिव क्रिएट्स इनसाइड एंड देन गोज आउटसाइड। पहले आपके अंदर जब पॉजिटिविटी आती है ना, तो आपके साथ अपने आप ही लोग उसी तरह से जुड़ते चले जाएंगे जैसे आप चाहते हो। तो यही मेरा संदेश है, जो होगा योग से होगा। तो जस्ट कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, 5 मिनट से 10 मिनट, एंड स्लोली स्टडीली आप देखेंगे कि आपके जीवन के अंदर छोटी छोटी पॉजिटिव चीजें आने लग जाए। बिकॉज हमारा फोकस सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे होता है, नेगेटिव चीजों पे नहीं होता। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच उमेश। थैंक यू फॉर स्पेंडिंग थैंक सो यू मच सर। ऑफ योर टाइम। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू, सेम हियर।